स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य खबरों के मुताबिक आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, अरब सागर में लक्ष्य पर लगाया गया सटीक निशाना। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारत में कोरोना वायरस में बड़ा बदलाव नहीं, वैक्सीन कार्यक्रम में नहीं पड़ेगा कोई असर। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों आपकी एक गलती रोक सकती है पीएम किसान स्कीम के 6,000 रूपए, 47 लाख किसानों की पेमेंट रुकी। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होगी होम डिलीवरी, इस तरह करनी होगी ऑनलाइन अप्लाई। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों इस कंपनी का चौंकाने वाला दावा, साल 2035 से पहले खत्म हो जाएगा दुनिया का सारा गोल्ड। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों इन कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगी 16,500 रूपए बोनस, दिवाली से पहले होगा भुगतान। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, अरब सागर में लक्ष्य पर लगाया गया सटीक निशाना। दोस्तों भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से किया गया है। इस दौरान मिसाइल ने अरब सागर में मौजूद अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हिट किया है। भारतीय नौसेना ब्रह्मोस के जरिए लंबी दूरी पर मौजूद सतह के लक्ष्यों को युद्ध पोत से भेजने में सक्षम हो गई है। यह सुपरसोनिक प्रेक्षापात्र आवाज की गति से भी 2.8 गुना तेजी से अपने लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। इससे पहले डीआरडीओ और रूस के वैज्ञानिकों के साझा प्रयास से निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भी किया गया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना वायरस में बड़ा बदलाव नहीं, वैक्सीन कार्यक्रम में नहीं पड़ेगा कोई असर। जी दोस्तों जल्द से जल्द वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभावी टीका बनाने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी है। इन सब के बीच शनिवार को भारत सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण वायरस के जीनोम से संबंधित 2 अध्ययनों से पता चला है कि आनुवंशिक रूप में स्थिर है और इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन यानी म्यूटेशन नहीं आया है। ऐसे में वैक्सीन कार्यक्रम पर कोई असर पड़ने का जरा भी संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि कुछ स्पेशलिस्ट ने चिंता जाहिर की है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आने से इसका प्रभावी टीका बनाने में रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ वैश्विक स्टडीज में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में आने वाले परिवर्तन यानी म्यूटेशन से कोविड-19 के लिए इस समय विकसित किए जा रहे टीकों पर जरा सा भी असर नहीं पड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आपकी एक गलती रोक सकती है पीएम किसान स्कीम के 6,000 रूपए, 47 लाख किसानों की पेमेंट रुकी। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब नित नए गड़बड़ जाले सामने आ रहे हैं। अब तक राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 से ज्यादा किसानों का भुगतान रोक दिया है। उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड तो संदिग्ध है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है। वहीं कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ खाते असामान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जबकि कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है वो बैंक में मौजूद नहीं है। कई राज्यों में तो इस स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन का काम राज्यों का है। कौन किसान है और कौन नहीं, यह खेती की रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य सरकार को तय करना होता है। जिनकी रिकॉर्ड पर राज्य सरकार मुहर लगा देती है उसी को केंद्र सरकार 6,000 रूपए देती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होम डिलीवरी, इस तरह करनी होगी ऑनलाइन अप्लाई। दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने के लिए वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्दी आपकी ये परेशानियां खत्म हो सकती है। दरअसल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर सकती है। देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ऑटो कंपनियां जल्दी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा शुरू कर सकती है। फिलहाल इस बारे में सरकार और ऑटो कंपनियां विचार कर रही है।
इसके अलावा दिल्ली में 30 अक्टूबर तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद जिन भी वाहनों में HSRP नहीं लगा होगा उनका दिल्ली में 5,000 से 10,000 रूपए तक का जुर्माना कट सकता है। बता दें सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर को ऑनलाइन लगवाने की प्रक्रिया को भी अब आसान बना दिया है। अब आप सिर्फ 5 मिनट में अपने वाहन पर HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक bookmyhsrp.com/index.aspx पर विजिट करना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गाँव में बहुरेंगे अस्पतालों के दिन, आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ला रही योजना, 10,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचों को खड़ा करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने जा रही है। आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण भारत में अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक आदि के प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार 8.5 लाख सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी। इसके अलावा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं कृषि मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को आयुष्मान भारत योजना का वेबिनार के जरिए देशव्यापी शुभारंभ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन को मिली भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति। जी दोस्तों रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को भारतीय इकाई का यहाँ ट्रायल की अनुमति दी है। रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक V क्लिनिकल ट्रायल और उसके वितरण को लेकर एक समझौता हुआ है। दोनों मिलकर भारत में 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। रूस में इस तरह की वैक्सीन की उत्पादन की क्षमता बहुत कम है। इसका मतलब है कि भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन होगा और इसमें से 10 करोड़ वैक्सीन भारत को मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले हफ्ते हो सकती है भारत चीन के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता, जानिए किन बिंदुओं पर होगी चर्चा। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीने से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत चीन सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत का 8वां दौर अगले हफ्ते तक होने की उम्मीद है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं 1597 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बर्फ और सर्दियों की तैनाती के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडर और राजनयिक दोनों स्तरों पर समान चरणों को खुला रखने का फैसला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रस्ताव दिया है कि दोनों पक्ष हथियार और आर्टिलरी इकाइयों को वापस ले। इसके बाद पैदल सेना इन बिंदुओं से पीछे हटाई जाए। भारतीय पक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि आर्टिलरी यूनिट को तब तक पीछे नहीं हटाया जा सकता जब तक पैदल सेना पीछे नहीं हटती, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष लाभ ले सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इन कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगी 16,500 रूपए बोनस, दिवाली से पहले होगा भुगतान। दोस्तों कोरोना काल में जहां नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, वहीं कई निजी संस्थानों में सैलरी भी कट की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को भत्तों में कटौती की गई है। इन हालातों में सेल के विभिन्न प्लांटों के कर्मचारियों को इस वर्ष 16,500 रूपए बोनस का वितरण किया जाएगा। बोनस की राशि 21 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। सेल के चेयरमैन अनिल चौधरी ने नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की वर्चुअल बैठक में इसका ऐलान किया। बैठक में मौजूद सेंट्रल यूनियन के प्रतिनिधियों ने सेल प्रबंधन से 17,000 से अधिक बोनस देने की मांग की है। घंटों चली चर्चा के बाद 16,500 रूपए बोनस भुगतान पर सहमति बनी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस कंपनी का चौंकाने वाला दावा, साल 2035 से पहले खत्म हो जाएगा दुनिया का सारा गोल्ड। जी दोस्तों तैयारी मौसम शुरू होने के साथ ही व्यापारी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद आई मंदी से उबरने में मदद मिलेगी। लेकिन इसी बीच ऐसी खबरों से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या दुनिया से सोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कंपनी गोल्डमैन सेज का मानना है कि साल 2035 तक दुनिया भर की सभी खदानों से सोना निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जमीन के अंदर से सारा सोना खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रवक्ता हना बार्नस्टीटर ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में खनन और कम हो सकता है, क्योंकि सोना पहले की तुलना में कई गुना घट चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में पूरी दुनिया से लगभग 3531 टन सोना निकला है। WGC रिपोर्ट का कहना है कि जमीन के नीचे मात्र 54,000 टन सोना बचा है, जिसका खनन होना बाकी है। ये सोना अब तक खनन किए जा चुके सोने का केवल 30% ही है, यानी 70% सोना जमीन से निकाला जा चुका है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।